तो आज वाली माइनक्राफ्ट की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा वर्सेस बेडरॉक एडिशन के बारे में। और ये दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं, इसको देखकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। बेडरॉक और जावा एडिशन के आर्मर स्टैंड्स में बहुत ज्यादा फर्क है। अगर बेडरॉक एडिशन में आप आर्मर स्टैंड को डिनर बोन नाम देते हो तो वो उल्टा हो जाता है, लेकिन जावा एडिशन में भाई आप कितना ट्राई कर लो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ये थोड़ा सा फनी है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर अंदर आपके आग लगी हुई है ना, तो भाई आप अपनी मदद से कैंडल्स में आग लगा सकते हो और ऐसे ही आप कैंप फायर के अंदर भी आग लगा सकते हो, लेकिन इसमें आपकी मौत भी हो सकती है। ये जावा एडिशन के जो स्केलेटन्स होते हैं ये पानी के अंदर आपको बड़ा इजीली शूट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में ये स्केलेटन्स पानी के अंदर एरो शूट नहीं कर सकते हैं, ये बस आपको अपने हाथ से मारेंगे। ले 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 बेचारा स्केलेटन। बेडरॉक एडिशन में अगर आप एक ग्राउंड को कोई सा भी हेड देते हो तो भाई वो तुरंत पहन लेता है, लेकिन जावा एडिशन में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एंड शायद से आपको एक चीज पता होगी, जावा एडिशन के अंदर मैंने यहाँ पर एक चेस्ट रख दी है और इसी के पीछे एक पिस्टन है और सामने यहाँ पर एक शल्कर बॉक्स भी है, और अगर इस पिस्टन की मदद से मैं चेस्ट को पुश करूंगा तो ये चेस्ट शल्कर बॉक्स के अंदर नहीं गई, लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में जब मैं ऐसा करता हूँ तो भाई हमारी चेस्ट शल्कर बॉक्स के अंदर चले जाती है। और इतना ही नहीं, आप इस चेस्ट के अंदर अपना सामान भी रख सकते हो। देखा जाए तो जो हमारा हस्क है वो एक तरीके का ज़ॉम्बी है जो बस डेजर्ट बायोम में स्पॉन होता है, लेकिन अगर आप ज़ॉम्बी और हस्क को साथ साथ खड़ा करोगे तो आपको पता लगेगा कि हस्क की हाइट थोड़ी सी लंबी है, और यही चीज बेडरॉक में ज्यादा नोटिस कर पाओगे आप, क्योंकि भाई जावा में तो फिर भी हमारा हस्क गेट के आर पार आ सकता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में भाई ये हस्क गेट के आर पार ही नहीं आ पा रहा है। भाई देखो, ज्यादा बॉर्नवीटा पीना भी अच्छा नहीं होता है, और यार हम सभी जानते हैं कि जो हमारी शील्ड है वो कितनी ज्यादा यूजफुल है। वेल, जब भी हमको शील्ड यूज करनी होती है तो हमको राइट क्लिक करना पड़ता है ताकि हम शील्ड का यूज कर पाए, लेकिन जो हमारा बेडरॉक एडिशन है उसमें शील्ड यूज करने के लिए आपको क्राउच करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा अजीब है। लेकिन अगर आप यहाँ पर हॉर्स राइड कर रहे हो तो आपका प्लेयर ऑटोमेटिक अपने हाथ में शील्ड पकड़ लेगा, जिसकी मदद से आपको मिलने वाली अच्छी खासी प्रोटेक्शन, वो भी बिना कुछ मेहनत करे। फर्नेस के अंदर आप खाना पका सकते हो वूल की मदद से, बो की मदद से, कारपेट की मदद से, इवन आप लैडर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आप इन आइटम्स का यूज नहीं कर सकते हो खाना पकाने के लिए। छी यार, मूड ही खराब कर दिया। एक तगड़ी सी ट्रिक के बारे में शायद आपको पता ही होगा। जावा एडिशन के अंदर अगर आप ड्रिप स्टोन्स एंड पोर्टल के अंदर फेंकते हो और फिर उसके बाद कोई भी एंड पोर्टल में जाता है तो वो ड्रिप स्टोन सीधा उसके ऊपर गिर जाते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में वो ड्रिप स्टोन्स पहले ही टूट जाते हैं, और जब आप एंड डायमेंशन में जाते हो तो वो देखो ये ड्रिप स्टोन्स यहीं पर पड़े हुए हैं। एक और क्रेजी चीज बताऊं भाई, आप बेडरॉक एडिशन के अंदर अपनी बोट्स के ऊपर भी लेड बांध सकते हो। इससे ऐसा कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बोट्स को तोड़कर अपने साथ ले जाते हैं, बट ये भाई बेडरॉक में आप कर सकते हो, बट जावा के अंदर यार नहीं हो पा रहा। जावा एडिशन का हनी ब्लॉक बाकी ब्लॉक से 1 इंच छोटा होता है, जिसकी वजह से आप इनके ऊपर टॉर्चेस प्लेस नहीं कर पाते, लेकिन भाई बेडरॉक एडिशन का जो हनी ब्लॉक है उसके ऊपर आप इजीली टॉर्च लगा सकते हो। अबे भाई ये भेदभाव क्यों चल रहा है? इफ आप एक डिस्पेंसर के अंदर ट्राइडेंट रखते हो तो बेडरॉक एडिशन वाला डिस्पेंसर भाई उसको एक प्रॉपर तरीके से शूट करेगा, लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में इसने ये ट्राइडेंट जमीन पर फेंक दिए। अबे भाई कितना आलसी डिस्पेंसर है तू। अगर आप एक स्लीपिंग विलेजर के ऊपर रेल कार्ट छोड़ते हो तो वो विलेजर उसी कार्ट के अंदर सोया रह जाता है। भाई देखो जरा इसको, लेकिन जावा एडिशन में बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। बेचारा विलेजर भी सोच रहा होगा कौन मेरी नींद खराब कर रहा है। बेडरॉक एडिशन के अंदर जंप बटन दबाने के लिए थोड़ा सा केयरफुल रहना, क्योंकि अगर आप एक इलाइट्रा पहनकर उड़ रहे हो और आपने स्पेस बटन यानी जंप बटन दबा दिया तो आपका प्लेयर सीधा नीचे जमीन पर आके गिरेगा। बट हाँ, इस मामले में जावा एडिशन काफी बढ़िया है। अगर गलती से भी मेरे से ये बटन दब भी जाता है ना, तब भी मेरा प्लेयर आराम से हवा में उड़ता रहेगा। ये बेडरॉक एडिशन वाला आर्मर स्टैंड आपके कुछ ज्यादा ही काम आ सकता है, क्योंकि अगर आपने इसको ग्लास पकड़ा दिया तो आप ग्लास के थ्रू आर पार देख सकते हो, और हाँ, नाइट विजन पोशन अगर आपने यूज कर लिया तो ये और क्लियरली दिखेगा। यहाँ पर ग्लास के पीछे आप कोई सा भी ब्लॉक लगा दो, आप हर ब्लॉक के आर पार देख सकते हो, लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में ये आर्मर स्टैंड कुछ पकड़ता ही नहीं है, क्योंकि इसके कोई हाथ ही नहीं है। जावा एडिशन में अल्टीमेट वाटर सोर्स बनाने का ये तरीका सबको पता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आपको सिर्फ एक कोल्ड्रोन रखना है और उसके ऊपर एक वाटरफॉल जैसा बना देना है। जरा ये देखो भाई, वाटरफॉल की मदद से कोल्ड्रोन भर भी गया और आपके पास एक एक्स्ट्रा बकेट भी भर गई, और ऐसा करके आप अल्टीमेट वाटर सोर्स बना सकते हो बेडरॉक में। बेडरॉक एडिशन की विदर से बिल्कुल पंगा मत लेना, क्योंकि इसके पास होते टोटल 600 हार्ट्स। सही सुना आपने। और वहीं पर जावा एडिशन में सिर्फ 300 हार्ट्स। भाई इसलिए मैं सिर्फ जावा एडिशन खेलता हूँ। बेडरॉक एडिशन में अगर आप जमीन के अंदर एक कॉम्पोस्टर में जाकर खड़े हो जाते हो और पिस्टन की मदद से पुश करते हो अपने आप को, तो भाई कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में मैं सेम चीज अगर करता हूँ तो भाई एक एक्सरे ग्लिच हो सकता है, जिससे कि मैं जमीन के अंदर देख पा रहा हूँ कि कहां पर क्या है, लेकिन अभी भी मेरे को डायमंड्स नहीं दिख रहे हैं।
मम्मी। देखने से आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर कोई डिस्को चल रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि मैंने कमांड की मदद से जल्दी से डे और नाइट सेट कर रखा है, जिसकी मदद से ये बेचारे कंफ्यूज हो चुके हैं कि भाई सोए या उठे। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में ये विलेजर्स इतने ज्यादा स्लो हैं, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। जावा एडिशन में आप क्रीपर हेड पहनकर क्रीपर्स को बुद्धू बना सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप इनको बुद्धू नहीं बना सकते हो। भाई आपकी जान भी जा सकती है। हम अपनी स्वॉर्ड पे फायर एस्पेक्ट की एन्चेंटमेंट लगाते हैं ताकि हम मॉब्स को जलाकर मार सकें, बट बेडरॉक एडिशन में आप उसी एन्चेंटमेंट बुक का यूज कर टीएनटी को इग्नाइट कर सकते हो, कैंप फायर को इग्नाइट कर सकते हो और भाई अपनी मोमबत्तियां भी जला सकते हो। अबे भाई कौन सी जादुई बुक है ये? एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, जावा एडिशन का विलेजर ज्यादा बढ़िया है या बेडरॉक एडिशन का विलेजर ज्यादा बढ़िया है? वेल ये तो आपको पता ही होगा कि आप विलेजर से जितनी बार भी ट्रेडिंग करोगे उतनी ही बार बेटर ट्रेडिंग आइटम्स अनलॉक होती हैं। तो इस मामले में बेडरॉक एडिशन वाला विलेजर ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आपको पहले ही बता देगा कि नेक्स्ट आइटम कौन सी अनलॉक होने वाली है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, बेडरॉक एडिशन में अपनी रेल्स को कभी भी पानी के आसपास मत लगाना, क्योंकि वो पानी आपकी रेल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन वाली रेल्स थोड़ी सी ताकतवर होती हैं, उनको पानी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता भाई। मछली बनूं तैरता फिरूं नीले पानी में, बचाओ कोई, मैं मर जाऊंगा यार। जावा एडिशन में अगर आप कलर्ड शीप को शेयर करते हो तो भाई आपको पता ही नहीं चलेगा कि उसका कलर क्या था, लेकिन बेडरॉक एडिशन में अगर आप ऐसा करते हो ना तो आपको बड़ा इजीली पता लग जाएगा कि इस शीप का कौन सा कलर था। भाई इसकी बॉडी पे अभी भी कलर्ड वूल है। जावा एडिशन में रॉ बीफ कुक होने के बाद उसका नाम स्टेक हो जाता है, लेकिन वहीं पर आप जब सेम आइटम कुक करते हो तो बेडरॉक एडिशन में इसका नाम कुक्ड बीफ हो चुका है। नकली माल बेचता है बेडरॉक एडिशन तू। छी। जावा एडिशन के अंदर जो ये वॉल में गैप है ना, आप इसके थ्रू नहीं जा सकते हो, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप ऐसा कर सकते हो। एंड अब आप अपना कोई सीक्रेट बेस भी बना सकते हो इस ट्रिक का यूज करके। बताया ही था कि जावा एडिशन के आर्मर स्टैंड कुछ ऐसे दिखते हैं, आप उनको कुछ भी नहीं पकड़ा सकते, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप इनको आर्मर्स के साथ वेपन्स भी पकड़ा सकते हो। ये सच में बहुत कूल है। क्या आपको पता है जावा एडिशन में ये कमांड यूज करने पर आप इतने छोटे हो सकते हो, और भाई छोटे होने के बाद जरा देखो मैं कितनी छोटी छोटी जगहों पर जा सकता हूँ, और पता है मैं इतना बड़ा भी हो सकता हूँ भाई, एकदम जाइंट बन चुका हूँ मैं। बट वहीं पर ये कमांड बेडरॉक एडिशन में बिल्कुल वर्क नहीं करती है। अगर कहीं पर भी आग लगी है तो सिंपली वहां पर पानी डाल दो, वो आग बुझ जाएगी, और वहीं पर अगर हम आइस के ऊपर आग लगाते हैं तो वो आइस भी पानी बन जाती है। ऐसा कुछ जावा एडिशन में होता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में आप आइस के ऊपर बिल्कुल आग नहीं लगा सकते। अगर बेडरॉक एडिशन में गलती से कोई फैंटम पानी के अंदर चले जाता है ना तो भाई 20 सेकंड के बाद उसकी मौत हो सकती है। बट वहीं पर जावा एडिशन में अगर पानी के अंदर कोई फैंटम है तो उसको कोई डैमेज नहीं पड़ता है, एंड वो इजिली अंदर फ्लोट कर सकता है। और आपको पता है बेडरॉक एडिशन में जो बेबी विलेजर्स होते हैं उनका सर कुछ ज्यादा ही बड़ा होता है। जरा खुद ही देखो भाई, ये जावा एडिशन का बेबी विलेजर है और ये बेडरॉक एडिशन का है। भाई देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के सर में। आई नो आप लोग भी यहाँ पर शॉक्ड हो चुके होंगे कि भाई माइंडफ्लक्स तू एंड पोर्टल के ऊपर कैसे खड़ा है। बेसिकली बेडरॉक एडिशन में अगर आप एंड पोर्टल के नीचे फेंसेस लगा देते हो तो उसके बाद आप एंड पोर्टल के ऊपर खड़े हो सकते हो, बट जावा एडिशन में ऐसा सेम सेटअप बनाने के बावजूद भी आप सीधा एंड डायमेंशन में टेलीपोर्ट हो जाओगे। बेडरॉक एडिशन का सबसे यूनिक फीचर, कोने में हमको हमारा एक प्लेयर एनिमेशन मिलता है, एंड ये सारी वो सेम चीजें करता है जो आप करते हो, जैसे स्विमिंग, चलना या क्राउच करना। लेकिन जावा एडिशन में कोने में ऐसा कोई प्लेयर नहीं होता है। एक ऐसी जगह जहां पर मरने से कोई नहीं बचा सकता, जो कि है वॉइड। भाई वॉइड में जाने से हमेशा मरोगे आप, भले आप क्रिएटिव मोड में हो या आपके पास टोटम क्यों ना हो। बट क्या आप जानते हो कि बेडरॉक एडिशन में वॉइड का कोई डैमेज ही नहीं होता है? अबे भाई ये भेदभाव क्यों चल रहा है? ये देखो अब मैं यहाँ पर इमोट्स कर सकता हूँ। हाँ भाई बेडरॉक एडिशन के अंदर हमको एक इमोट्स का सेक्शन मिलता है, जिसकी मदद से आप अलग अलग टाइप के इमोट्स कर सकते हो, और ये कितने ज्यादा कूल लग रहे हैं। और अगर आप और इमोट्स को अनलॉक करना चाहते हो तो इसमें आपको माइंड कॉइन्स की जरूरत पड़ेगी। वेल यार ऐसा कुछ तो जावा एडिशन में भी होना चाहिए। जावा एडिशन में आप बेबी हॉर्स को जब भी खाना खिलाते हो तो वो एकदम से धप्पा करके बड़ा हो जाता है, लेकिन बेडरॉक एडिशन में बेबी हॉर्स ज्यादा रियलिस्टिक है। मैं इनको जब भी खाना खिलाता हूँ ये धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं। और एक तो यार ये माइनक्राफ्ट के जो स्केलेटन्स है ना भाई, इनसे मैं बहुत परेशान हूँ, और जब भी इनका एरो हमको लगता है भाई जरा ये देखो ये अभी भी हमारी बॉडी के अंदर है, कोई निकाल दो इसको। लेकिन बेडरॉक एडिशन में जब भी हमको एरोस पड़ते हैं तो भाई वो हमारी बॉडी पर दिखते ही नहीं है। भाई मैं नहीं जा कहाँ रहे हैं भाई। ये देखो जावा एडिशन में जब भी हम मरते हैं तो बड़ा नॉर्मल सी डेथ स्क्रीन आती है, लेकिन बेडरॉक एडिशन थोड़ा सा एडवांस है। मरने के बाद जरा देखो भाई क्या ही कूल एनिमेशन है, भले मैं मर क्यों ना गया हूँ। जावा एडिशन के डिस्पेंसर ज्यादा एक्यूरेट है भाई, जरा ये देखो जावा एडिशन के जो डिस्पेंसर है ना वो काफी एक ही जगह पर एरोस को शूट करते हैं, लेकिन बेडरॉक एडिशन में भाई कितना ज्यादा ऊपर नीचे है। और अगर आप इनका कंपैरिजन
एडिशन करोगे तो जरा ये देखो, जावा एडिशन के डिस्पेंसर का निशाना ज्यादा सटीक है। जावा एडिशन में आप इन गैप्स के बीच में से एरो शूट कर सकते हो, जैसे बेड्स, ग्राइंडस्टोन, कोल्ड्रोन या तो एनविल। बट बेडरॉक एडिशन में वो एरोज यहीं पर आकर स्टक हो जाते हैं और फिर हवा में ही उड़ते रहते हैं। इन कोल्ड्रोन्स के अंदर मैंने पोशन नहीं भर रखा है, बल्कि इनके अंदर कलरफुल पानी है और इन पानी की मदद से भाई मैं अपने आर्मर्स को कलर कर सकता हूँ। लेकिन जावा एडिशन में भाई आप पानी को डाई कर ही नहीं सकते हो। काश यार ऐसा जावा के अंदर भी होता। ये ट्रिक शायद आपका दिमाग एकदम शॉक्ड करके छोड़ सकती है। अगर जावा एडिशन में आप काफी सारे सैंड को पिस्टन की मदद से थ्रो करोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में कुछ तो क्रेजी होने वाला है, क्योंकि जब आप यहाँ पर सेम चीज करते हो तो भाई सैंड देखो कितना दूर तक जा चुकी है। ओ भैंस की आंख। जावा एडिशन के इग्लू मेरे को ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप घर के अंदर से ही बाहर के नजारे ले सकते हो। लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन में यहाँ पर पैक्ड आइस लगी होती है, जिसकी वजह से आप आर पार नहीं देख सकते। अबे कौन बना रहा है ऐसे घर? बचाओ, मेरे पीछे काफी सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ चुके हैं और इनसे बचने के लिए अगर मैं यहाँ पर आग लगा दूंगा तो ये आग के साइड में से आ जाएंगे। लेकिन बेडरॉक एडिशन में ये ज़ॉम्बीज़ आग के ऊपर से चलकर आएंगे, जिससे कि आप इनको बड़ा इजीली मार दोगे। इसके बाद बेडरॉक एडिशन के प्लेयर्स को पता होगा कि जो उनका कैरेक्टर है ना भाई वो ब्लिंक करता है, लिटरली भाई अपनी पलकें झपका रहा है। लेकिन जावा एडिशन का जो कैरेक्टर है भाई वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता है। अब इसकी आंखों में दर्द नहीं हो रहा है क्या? जरा इस कूल से सेटअप को देखो। बेडरॉक एडिशन में अगर आप यहाँ पर फिश को स्पॉन करते हो तो ये फिश काफी ज्यादा ऊंची हाइट तक जंप करने लग जाएगी। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में फिश जंप तो करेगी लेकिन ये ज्यादा ऊंची हाइट तक नहीं जा पाती। यार सच में जावा एडिशन के कोल्ड्रोन बिल्कुल काम के नहीं है, क्योंकि बेडरॉक एडिशन के कोल्ड्रोन्स के अंदर आप पोशन भी फेंक सकते हो। लिटरली भाई देखो जरा। और जब आपकी हेल्थ कम हो रही हो तो आप कोल्ड्रोन में जाकर अपनी हेल्थ भी बढ़ा सकते हो उस पोशन की मदद से। लेकिन जावा एडिशन में ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, इन्होंने ना नाक कटवा रखी है। ये ट्रिक आपको बिल्कुल पता नहीं होगी। बेडरॉक एडिशन में आप शल्कर बॉक्स को अपनी मनपसंद की डाई लगा सकते हो, बट वहीं पर जावा एडिशन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप लोग भी सोच रहोगे अभी ये कौन से प्राणी है, लेकिन जावा एडिशन के अंदर आप विलेजर्स को कोई सा भी मॉब हेड पहना सकते हो, इवन वो ड्रैगन हेड क्यों ना हो। लेकिन बेडरॉक एडिशन में करना ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जावा एडिशन के अंदर आप काफी सारे ब्लॉक्स को इस पिस्टन की मदद से पुश कर सकते हो, लेकिन फर्नेस, क्राफ्टिंग टेबल ऐसे ब्लॉक्स को बिल्कुल पुश नहीं कर पाओगे। लेकिन बेडरॉक एडिशन के पिस्टन थोड़े से ज्यादा ताकतवर हैं। ये फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल को बड़ा इजीली पुश कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर आपने एक बोट के अंदर एंडरमैन को लॉक कर दिया, बिठा दिया, तो वो वहां से कभी बाहर ही नहीं निकल सकता है। ऐसा जावा एडिशन में होता है। भले ही अब आप उसको कितना टॉर्चर करो, लेकिन बेडरॉक एडिशन के अंदर आपने अगर एक बोट के अंदर एंडरमैन बिठाया ना तो भाई वो वहां से बाहर निकल सकता है और आपकी निकल के बैंड भी बजा सकता है। इसलिए मैं कह रहा था भाई जावा एडिशन की बोट ज्यादा बेटर होती हैं। जावा एडिशन के इन्वेंटरी में अगर आप ग्लास पेन सर्च करते हो तो जरा ये देखो भाई एकदम 2D एनिमेशन के साथ ड्रॉ कर रखे हैं। लेकिन वहीं पर बेडरॉक एडिशन के जो ग्लास पेन्स हैं वो एकदम 3D हैं, और अगर आप उनको अपनी इन्वेंटरी में रखते भी हो तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर ग्लास पेन्स हैं। लेकिन वहीं पर जावा एडिशन में भाई ये तो बिल्कुल पता ही नहीं लग रहा है। रियल लाइफ के अंदर आप बुक्स कुछ इस तरीके से पढ़ते होगे, लेकिन जो जावा एडिशन है उसके अंदर बुक्स का सिर्फ सिंगल पेज होता है। बट वहीं पर बेडरॉक एडिशन में आपकी बुक्स यहाँ पर 2 पेजेस की होती है, जिसमें आप इजीली पढ़ सकते हो। आपको कौन सी बढ़िया लगी मेरे को नीचे कमेंट्स में बताओ।